चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक थोक विक्रेता के पास 200 दर्जन आम थे। उसने उसमें से कुछ आमों को 20% लाभ पर और बाकी को 10% लाभ पर बेच दिया, जिससे उसे सभी आम बेचने पर 13% का लाभ हुआ। उसने 20% लाभ पर कितने आम दर्जन में बेचे? यानी कि एग्जामिनर जो मुझसे पूछ रहा है वो 20% पे बेचे गए आमों की क्वांटिटी पूछ रहा है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को 3 से 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप जो 20% पे जो आम बेचे गए हैं उसको आप x मान लीजिए, दूसरे को आप 2000 माइनस एक्स मान लीजिए दर्जन, उसे सॉल्व कर लीजिए। या फिर आप इसमें एलिगेशन मेथड यूज़ कीजिए, या फिर एक डायरेक्ट अप्रोच है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे करें देखिए, जो हम लोग पहले करेंगे हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। देखिए, उसने मुझे यहाँ 20% का लाभ दे रखा है और दूसरे वाले पे 10% का दे रखा है और ऑल ओवर मेरे पास में 13% का लाभ दे रखा है। अगर इस टोटल में से अगर 10 माइनस करूंगा तो मेरे पास जो बचेगा वो 3% बचेगा। इस टोटल प्रॉफिट में से अगर मैं 13% में से अगर 20% माइनस करूंगा तो मेरे पास टोटल 7% बचेगा आपका। तो अगर इनको सॉल्व करूंगा रेशियो में तो मेरे पास में 3 रेशियो में आपका 7 आ जाएगा। यानी कि अगर 20% वाले के पास में 3 दर्जन आम है तो 10% वाले के पास कितने होंगे? 7 दर्जन आम होंगे। इन दोनों को अगर ऐड करूं तो मेरे पास में 10 आ रहा है, यानी कि 10 दर्जन आ रहा है। बट एग्जामिनर कह रहा है कि 10 दर्जन नहीं है, ये कितने हैं आपके? 200 दर्जन। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आपका 20 से। तो जिससे से मल्टीप्लाई करो उसी से आप इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 20 तिया 60 होगा और 7 दूनी 14 यानी 140 होगा। एग्जामिनर ने मुझसे 20% वाले पूछे तो 20% के जो नीचे वैल्यू की वही मेरा आंसर होगी, यानी कि ऑप्शन बी। अगर इसको इस तरह से नहीं करना तो आप इसे एक्स वाले तरीके से कर सकते हैं। कैसे जरा देखिए, मान लेते हैं पहले वाले के पास में एक्स दर्जन था, तो एक्स दर्जन वाले पे कितना परसेंट का प्रॉफिट था? 20% का। तो 20 बटे में कितना हो गया? 100 हो गया प्लस का। दूसरे वाले के पास कितना था आपका? 10% का। तो 200 दर्जन में से माइनस करूंगा आपका एक्स, तो कितने का? 10% का प्रॉफिट था, बराबर में टोटल कितना था उसका? 13%। तो अगर मान ली मैं 200 का 13% निकालूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा? 13 दूनी 26। तो अगर मैं इसको इधर जाके भेज दूं, वैल्यू को भेज दूं, तो ये 20x प्लस का 20x, तो ये हो जाएगा आपका 200 इंटू में 10 बटे में आपका कितना हो जाएगा? आपका 100 माइनस का 10 बटे में कितना हो जाएगा? आपका 100। इसको अभी नीचे रख लेते हैं 100, बराबर में कितना हो जाएगा? 26। यहाँ से मैं इस 100 को इधर भेजता हूँ डायरेक्ट, तो ये कितना हो जाएगा? 20x माइनस का ये 2000 और ये माइनस का कितना हो जाएगा आपका? 10x बराबर में 26। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा आपका 10x बराबर में ये कितना मेरे पास में 26, यानी कि ये 2 जीरो जाएगी तो जाकर 2600 हो जाएगा आपका। और ये जाएगा इधर, ये क्या था आपका? ये प्लस का था तो इधर जाके माइनस का जाएगा आपका 2000। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10x बराबर में 10x बराबर में आपका हो जाएगा आपका 600। यहाँ से इसको काटूंगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 60 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। और अगर इस तरह से नहीं करना, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है और अगर डायरेक्ट ही करना है तो फिर कैसे करना है? तो कुछ नहीं करना आपको, ये 20% दे रखा है और ये आपका 10% का, इन दोनों का तो आप पहले डिफरेंस निकाल लीजिए। जो डिफरेंस है वो परसेंटेज आप यहाँ रख लीजिए। ये 10% आया, बराबर का निशान लगाइए। टोटल कितना है? 13% का। तो इस 20 का 13% निकालेंगे तो कितना? 26 रुपये का मेरे पास प्रॉफिट आएगा, ये आएगा। फिर क्या करना है? जिसका निकालना है उसको छोड़ दे, दूसरे वाले को इस टोटल से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा आपका? इसका 10% यानी 20। तो इसमें से आप 20 माइनस कर दिए। जो 20 माइनस करेंगे तो 10% बराबर जो आएगा वो आपके पास कितना आएगा? आपका 10% बराबर जो आएगा वो आपका आएगा आपका 6 रुपये। 6 रुपये। तो इसको क्या करना है? आपको सिर्फ 100% बनाना है, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 100% बराबर में क्या हो जाएगा आपका? ये 60। यानी कि टोटल जो होगा उसके पास में 60 दर्जन होगा, किसके पास में? जिसका 20% प्रॉफिट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।